सो हे एवरीवन व्हाट्सअप, कैसे आप लोगों को तो बहुत ही बेहतर होंगे। आज जो सेकंड पार्ट ऑफ द वेब एपीआई उसके बारे में अपन बात करेंगे। अभी तक हमने ओपीआई एपीआई का जो एपीआई ओके, मैंने लास्ट वाला वीडियो देखा है, ठीक है। कभी कई बार एपीआई की जगह पे ओपीआई हो रहा है भाई। ये एपीआई है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि उसका फुल फॉर्म है। बट वे आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट हमने अभी तक हमने क्या किया है कि अभी तक हमने वेब एपीआई के इंट्रो मैंने जान लिया है। वैलिडेशन एपीआई के बारे में कुछ बात किया था, लेकिन वैलिडेशन एपीआई के बारे में और भी ज़्यादा हम अपन बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वैलिडेशन एपीआई और भी ज़्यादा है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा मतलब कुछ कुछ वैलिडेशन एपीआई जिसका उसका काम क्या क्या है उसके बारे में अपन जानेंगे। क्यों वो जानना जरूरी है भाई? क्योंकि आप जब वैलिडिटी प्रॉपर्टीज जब आप यूज करोगे, जब उसके बारे में, तभी आपको इसका पूरा नॉलेज होगा, तभी आप इसे पूरा तरीके से यूज कर पाओगे। कुछ वैलिडिटी प्रॉपर्टीज जो कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले नंबर पे 1 पे आ जाता है। लाइक अपन बात करने वाले हैं वैलिडिटी प्रॉपर्टीज। लाइक वैलिडिटी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ओके, वैलिडिटी प्रॉपर्टीज, ठीक है। हैंड राइटिंग में मत ध्यान देना, इंजीनियर हूँ भाई, हैंड राइटिंग कितना एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट वाले इंसान है अपन, ठीक है। सो द वैलिडिटी प्रॉपर्टी ऑफ एन इनपुट एलिमेंट contains in number of properties related to the validity of the data, ठीक है। क्या 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 है वैलिडिटी प्रॉपर्टी? वैलिडिटी प्रॉपर्टी ऑफ एन इनपुट एलिमेंट कंटेंट्स इन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू वैलिडिटी ऑफ द डाटा। जो अपन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे ना, कौन सा प्रॉपर्टी किस चीज के लिए यूज होता है उस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं कस्टम, ठीक है। कस्टम अपन वैसे एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले इसे एक टेबल बना देते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे अपन भैया? टेबल बनाने के लिए सबसे पहले एक काम कर देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं प्रॉपर्टीज का नेम, प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नेम, ओके, नॉट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नेम, ओके, प्रॉपर्टी नेम। एंड यहाँ पे अपन डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। भले गैस हैप्पी गणेश चतुर्थी, क्योंकि बाहर बहुत सारे पटाखे फोड़ रहे हैं। सो आई होप आप दिस गणेश चतुर्थी विल बी अ ग्रेट गणेश चतुर्थी फॉर ऑल ऑफ यू, इंक्लूडिंग whoever is watching this video, whoever not watching. That's why I always recommend you guys and request also the request. Yes, I am requesting all of you guys that if you are getting benefited and if you are thinking that this is kind of a good channel, then please do like, share and subscribe. Also especially those देर आर सम फ्रेंड्स जिनका अभी तक जॉब नहीं लगा, देर आर सम फ्रेंड्स जिनका अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, लेकिन वो झिझक रहे हैं, ठीक है, बताने के लिए किसी से। तो आप डेफिनेटली इस वीडियो उसके साथ शेयर कर सकते हो, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो अब आते हैं अपने पढ़ाई वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। सो प्रॉपर्टी नेम ये है। प्रॉपर्टी नेम सबसे पहले आ जाना है कस्टम यू आर सॉरी कस्टम एरर, ओके। कस्टम एरर ये क्या करता है? ए सेट टू ट्रू करेंगे इफ ए कस्टम वैलिडिटी इज सेट, ठीक है। ये क्या करता है? सेट, ओके। इसके लिए अपन ब्लू वाला इंक यूज करेंगे, इसे यहाँ अपन यहाँ से कर देना है। सो ये क्या करता है? सेट टू ट्रू इफ ए कस्टम वैलिडिटी ओके, वैलिडिटी मैसेज इज सेट, मैसेज इज सेट, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुन लिया करो, ठीक है, उसे ध्यान से सुन लिया करो। अच्छा, नोट्स अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, बता सकते हो कि भैया मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं ये वाला पीडीएफ आपको पूरा का पूरा शेयर कर दूंगा, ठीक है। सेकंड पे आ जाता है पैटर्न मिसमैच। ये क्या करता है? ए सेट टू ट्रू, ठीक है, इफ एन एलिमेंट्स वैल्यूज डज नॉट मैच इट्स पैटर्न, ओके। अपन क्या करेंगे नेक्स्ट? क्या है? पैटर्न, ओके, पैटर्न। आपको जो ये दो प्रॉपर्टी नेम से ही ना इसका डिस्क्रिप्शन समझ में आ जाएगा, उतना ज़्यादा अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। ये क्या पढ़ा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसे भी सेट टू टू कर दो, ठीक है, सेट टू टू कर देना है। एंड इफ एन एलिमेंट्स वैल्यू डज नॉट मैच इट्स पैटर्न एट्रीब्यूट, एलिमेंट्स वैल्यू does not match, okay, its pattern attribute, okay, attribute, ठीक है।
गाइस इफ यू डोंट नो अबाउट एलिमेंट्स एट्रीब्यूट डोंट वरी, मैं बहुत ही रिसेंट जस्ट आफ्टर दिस we will gonna launch the HTML and CSS course. Okay, so stay tuned with this video and आने वाले टाइम में अपन इसके बारे में बहुत सारा बात करेंगे। पैटर्न क्या होता है, आई मीन एट्रीब्यूट्स क्या होता है, HTML एट्रीब्यूट्स क्या होता है, HTML एलिमेंट्स क्या होता है, सारा का सारा कुछ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज की रेंज ओवरफ्लो। ओके, रेंज ओवरफ्लो ये क्या करता है, इसे भी ट्रू तभी सेट करो जब इफ एन एलिमेंट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन इट्स मैक्स एट्रीब्यूट। ठीक है, सो मैं इसे ऐसा करता हूँ, सेट ट्रू। ओके, सेट ट्रू हर बार सेट ट्रू नहीं लिखना है। ठीक है, इसे करते हैं सेट टू ट्रू। ओके, इतना कर देता है। देन अपन लिखेंगे इफ एन एलिमेंट्स वैल्यू is greater than its max attribute. Okay, max attribute. Okay, understood. Similarly आपको रेंज अंडरफ्लो भी आ जाता है। रेंज अंडरफ्लो क्या करता है भैया, रेंज अंडरफ्लो। ओके, अंडरफ्लो ये क्या करता है भैया, ये एक काम करता है, इसे भी सेट टू ट्रू कर दो, इसे भी सेट टू ट्रू करना पड़ता है। कब ना, सेट टू ट्रू इफ एन एलिमेंट्स वैल्यू इज लेस देन इट्स मिनिमम एट्रीब्यूट। ओके, मिनिमम एट्रीब्यूट। ओके, ठीक है, सो अपन तो शॉर्टकट ही मारेंगे। ठीक है, सो स्टेप में मिसमैच ये क्या करता है, स्टेप अच्छा, ये सारा का सारा अपन वैलिडिटी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया ऊपर, राइट, यहाँ पे मैंने बता दिया। ओके, सो स्टेप मिसमैच ये क्या करता है भैया, मिसमैच। ओके, मिसमैच ये एक काम करता है, इसे भी अपन सेट टू ट्रू कर देना, सेट टू ट्रू इफ एन एलिमेंट्स वैल्यू इज लेस देन इट्स I mean if an element's value is invalid per its step attribute, if an element's value is invalid per its step attribute, invalid per its step attribute कैसे लिखना है अपन को, step attribute। ओके, attribute, अंडरस्टूड। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, टू लॉन्ग। ओके, टू लॉन्ग में अपन क्या करेंगे, वैसे इसे कैमल कैसे फॉलो करेगा, टू लॉन्ग इसे क्या करता है, सेट टू ट्रू कर देना, इसे सेट टू ट्रू कर देना, सेट टू ट्रू if an element's value exceeds its maximum attributes, okay, max length attribute, if an element's value एक्सेस कर जाता है। ठीक है, exceed its max length attribute। ओके, attribute, अंडरस्टूड। अब आ जाते हैं टाइप मिसमैच। कई बार होता है, राइट, मेरा तो अभी भी हो रहा है मिसमैच। ठीक है, अभी भी होता है बाय द वे। ठीक है, इसीलिए एरर आया था और मुझे समझ में नहीं आता। सो लेकिन बहुत कम रेयर होता है। ठीक है, सेट टू ट्रू इफ एन एलिमेंट्स वैल्यू इज इनवैलिड पर इट्स टाइप एट्रीब्यूट, if an element's value is invalid, okay, value is invalid पर its क्या करेंगे, पर इट्स टाइप एट्रीब्यूट। ओके, टाइप एट्रीब्यूट। ओके, सो एट्रीब्यूट वगैरह आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है, डोंट वरी यार, अपन करेंगे इसके बारे में बात। ओके, सो अब HTML सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। वैल्यू मिसिंग। ओके, वैल्यू मिसिंग। ओके, सेट टू ट्रू इसे कर लेना, एंड क्या करना, इफ एन एलिमेंट्स with a required attribute has no value, if an elements so bracket में लिख देना with a requirement।
ओके, क्या क्या रिक्वायर्ड क्या क्या है, ये अगर नहीं समझ में आए, सारा चीज़ आपको HTML में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हैज़ नो वैल्यू, नो वैल्यू। ओके, ओके। लास्ट बट द नॉट द लेस्ट, लास्ट क्या है, लास्ट वैलिड है। क्या है भैया, वैलिड। ओके, वैलिड, वैलिड क्या करता है, सो सेट टू ट्रू इफ एन एलिमेंट्स वैलिड इज, एलिमेंट्स वैल्यू इज वैलिड। ओके, सेट टू इफ एन, लास्ट वाला लिख देते हैं, सेट टू ट्रू इफ एन एलिमेंट्स, if an element's value is valid। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है, बढ़िया, राइट, बढ़िया है कि नहीं, समझ में आ रहा है सारा कुछ, सारा कुछ समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा एग्जांपल देख लें, अब थोड़ा सा एग्जांपल देख लें, भैया क्या बोल रहे हो, बिना एग्जांपल के कैसे अपन बात करेंगे। ठीक है, अपन सबसे बड़ी जो बात है, किसी भी आप टेक में बिना एग्जांपल के साथ पढ़ाई अगर होता है, देन मुझे लगता है वो पढ़ाई नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, सो इसी के साथ अपन एक चले जाते हैं इसका आज का जो एग्जांपल्स के बारे में। एंड द एग्जांपल्स क्या एग्जांपल है। सो सबसे पहले अपन एग्जांपल करेंगे, उससे पहले जो अभी एग्जांपल देने वाले हैं ना, इफ़ नंबर इज ग्रेटर देन 100 द इनपुट मैक्स एट्रीब्यूट एंड एरर मैसेज विल बी डिस्प्लेड। वो कैसे करना है, उसके लिए अपन को सबसे पहले एडिटर में जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे हाई के जगह मैं लिख देता हूँ, टुडे वी विल लर्न वैलिडिटी, ओके, वैलिडिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, वैलिडिटी प्रॉपर्टीज इन वेब API, प्रॉपर्टीज इन वेब API। अंडरस्टूड, यहाँ पे दिख रहा है, राइट। अब अपन इसे सेट कर लेते हैं, क्या करेंगे अपन, तो मैं टाइप वाला सीन हटा दूंगा। ठीक है, मैं अभी फिलहाल टाइप कर देता हूँ। ठीक है, जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन। ओके, इसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो एक इनपुट ले लेंगे, इनपुट अपन ले लिया। इनपुट लेने के बाद यहाँ पे टाइप तो नंबर, उससे पहले अपन ID डाल देते हैं। ठीक है, ID क्या डालेंगे, ID=ID1 डाल देते हैं। ठीक है, ID=ID1। ओके, ID1। देखो यार, अभी अगर आपको इनपुट कैसे ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी, जो मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लाने वाला हूँ। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट का कोड डालने वाला हूँ, एक बार उसे आप एक बार देख लोगे ना, देन ये आपका लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, सो मैं जो कोडिंग का टाइप वाला पार्ट इसे हटा के फिलहाल के लिए अब आपका कोड रेडी है। ठीक है, अब आपका कोड रेडी है, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, राइट, टुडे वी विल लर्न वैलिडिटी प्रॉपर्टीज इन वेब API। यहाँ पे आपको सबसे पहले एंटर एन नंबर एंड एंटर एन नंबर ऑन द क्लिक, इसे अपन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, इसे जूम कर लेंगे एंड इसे यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, एंटर इन नंबर, मैंने एक ID डाला है, इनपुट ID, एक बटन लिया है, उसके बाद एक पैराग्राफ टैग लिया है, उसके बाद अगेन मैंने एक डेमो वाला ID लिया है, देन मैंने जो माई फंक्शन मैंने ऐड किया है। ठीक है, जो भी इसके रिगार्डिंग, सो इसे जैसे ही सेव करेंगे अपन को यहाँ पे दिख जाएगा। तो मैंने क्या किया है, इसमें क्या किया है मैंने, इफ़ द नंबर इज ग्रेटर देन 100। बताओ, अब बताओ, आपको याद है ना, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको याद होगा, राइट, कि अपन कौन से वाले यहाँ पे बात कर रहे हैं। जस्ट कमेंट करके बताओ मैंने कौन से वाले यहाँ पे वैलिडिटी एट्रीब्यूट के बारे में बात किया है। सो अगर आपने सही कमेंट किया तो मैं समझूंगा आपने सही से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, सो इसके बाद अपन क्या करेंगे, मैंने एक फंक्शन लिखा है, जस्ट कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट और एलिमेंट, जो ID1 मैंने मेंशन किया था उसे कॉल कर दिया है। ठीक है, ये क्या करेगा, अगर नंबर ग्रेटर देन 100 होगा देन आपको ये एरर थ्रो करेगा। ठीक है, वो कैसे होता है, देखिए, मान लो यहाँ पे एक नंबर डाल देता है, नंबर मान लो 3 4। जैसे यहाँ पे ओके करेंगे, इनपुट इज ओके, मान लो 3 4 4, जैसे हम ओपन करें, अब ये एरर थ्रो करेगा, क्या, वैल्यू इज टू लार्ज। ये वैसे आप एरर भी अपन लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू इज टू लार्ज, यहाँ पे मैंने लिख दिया थ्रोइंग एन एरर। ओके भाई, स्पेलिंग का कोई माँ बाप नहीं है, जैसे आप ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे जैसे आप
101 करोगे, ठीक है, क्लिक करोगे थ्रोइंग एन एरर। तो इसी तरह ये वाला वैलिडिटी प्रॉपर्टी काम करता है। ओके ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन, ठीक है। इसी तरह आप अंडरफ्लो भी सेम आप एक दूसरा भी इसे यूज कर सकते हो। सो उसके लिए क्या करेंगे, एक दूसरा अपन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इफ नंबर ऑफ इन एन इनपुट फील्ड इज लेस देन 100। ये वाला जो अपन अभी तक जिसके बारे में यहाँ पे जो क्या बात करें, अपन अगर वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उससे अगर नीचे होता देन ये वाला चीज़ थ्रो करेगा, राइट। अगर अगर व्हाट हैपन अगर थोड़ा अंडरफ्लो प्रॉपर्टी अगर यूज कर लेंगे, उसमें क्या होगा, उसमें क्या करेगा, उसके लिए अलग से सिमिलर अपन को यूज करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट इसको अभी करते हैं कमेंट, इसे कर देते हैं कमेंट। ओके, फिलहाल यहीं से कमेंट कर देते हैं एंड अपना जो भी अंडरफ्लो वाला प्रॉपर्टी उसे अपन यूज करेंगे। सबसे पहले इसे सेव कर लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, फ्लो वाला यूज करेंगे। ओके, मैंने सेव किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या चीज़ करना है, राइट। यहाँ पे एक चीज़ आप कर सकते हो। ओके, वैल्यू इज ओके फॉर दैट ओके। यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर मिनिमम एट्रीब्यूट आपको डालना है, इससे पहले अपन क्या यूज किए थे मैक्सिमम एट्रीब्यूट के कारण। सो उसमें मैक्सिमम आपको उससे अगर ज़्यादा डाल दो देन आपको एरर थ्रो करता है। इसमें आपको क्या करेगा, आपको मिनिमम चीज़ डालना है, ठीक है। सेम बस मैं आपको बता देता हूँ एक बार, वो वाला आपको चले जाता है तो ठीक है। जैसे मैं सेव करूँगा ये वाला चीज़ आ जाएगा, सेम चीज़ है, ठीक है। बस मैंने चेंजेस क्या किया है, ये जो अंडरफ्लो मैंने ऊपर क्या किया था, रेंज ओवरफ्लो, ठीक है, रेंज ओवरफ्लो वाला वैलिडिटी प्रॉपर्टी यूज किया था। यहाँ पर मैंने रेंज अंडरफ्लो, बाकी सारा का सारा कुछ चीज़ है। इसे कैसे चेक करना है, कैसे चेक करना है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इफ़ द नंबर लेस देन 100, राइट। तो उसे कैसे पता चलेगा लेस देन 100, मैं अभी दिखा देता हूँ। मान लो आपने 1 2 क्लिक किया, जैसे आप क्लिक करोगे ये वैल्यू इज टू स्मॉल। मान लो आपने 1 2 3 4 इतना यूज किया है, आप जैसे करोगे इनपुट ओके। कहने का ये मतलब है, आप जब अंडरफ्लो यूज कर रहे हो तो उससे नीचे आप वैल्यू नहीं दे सकते, आप जब ओवरफ्लो यूज कर रहे हो उससे ऊपर आप वैल्यू नहीं दे सकते। दिस इज द ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया है, ठीक है। बहुत सारा आप डिफिकल्टी सिमिलर चीज़ आप बहुत सारे चीज़ों में ऐड कर सकते हो। आई होप ये चीज़ आपको वैलिडेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। वैलिडिटी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग जो वैलिडेशन एपीआई है उसके रिगार्डिंग सारा का सारा कुछ क्लियर हो जाता है। सो गाइज अब स्टार्ट करते हैं हम जो कि नया एपीआई, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री एपीआई। ये कुछ नहीं है यार, ये कुछ नहीं है, जस्ट आपने इसको पहले से यूज करके रखा है। बस इस वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइक हिस्ट्री एपीआई को आप एक्चुअली एपीआई के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एपीआई कॉन्सेप्ट उसे कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसे यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे चलेंगे एंड ये रहा आपका स्क्रीन, ठीक है। हिस्ट्री एपीआई, राइट। सबसे पहले लिख देता है हिस्ट्री एपीआई, ओके। हिस्ट्री एपीआई ये क्या करता है, द वेब हिस्ट्री एपीआई प्रोवाइड्स इजी मेथड्स, ओके। मैं ये लिख देता हूँ, द वेब हिस्ट्री एपीआई, ओके। एपीआई प्रोवाइड्स बाय द वे गाइस, आप लोगों को मालूम है ना कि एपीआई का फुल फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। ये चीज़ भूलना मत, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस ऐसा होता था ना, अपन एपीआई पढ़ लेता लेकिन उसका जो एपीआई स्टैंड्स फॉर किस वो अपन को पता नहीं होता, ठीक है। इजी मेथड्स एपीआई, द वेब हिस्ट्री एपीआई प्रोवाइड्स इजी मेथड्स टू एक्सेस the windows.history, okay, history object, okay, history object. This window.history object contains the URL visited by the user, ठीक है। वो कैसे होता है भैया, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सो उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं, द हिस्ट्री बैक मेथड क्या करता है। हिस्ट्री डॉट में इसका कुछ मेथड्स होता है, ठीक है। उस मेथड्स के बारे में अभी अपन बात करेंगे, ओके।
एंड उसके रिगार्डिंग इस चीज़ में जो भी चीज़ आपको दिखेगा उसके बारे में बात करें। एंड सबसे पहले आ जाता है एक एग्जांपल की तरफ, सबसे पहले एक एग्जांपल की तरफ आता है कि सिंपली हिस्ट्री डॉट बैक जो क्या करता है आपको पता होगा, राइट। मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले, राइट। मैं अपने कोड एडिटर में जाता हूँ, कोड एडिटर में, ठीक है, कोड एडिटर में मैंने गया है, ठीक है। इसे जस्ट कमेंट कर देते हैं अपन, इसे जस्ट कमेंट करता है। अभी अपने वैलिडेशन प्रॉपर्टी मैंने ख़त्म किया, तो इसे कमेंट करने के बाद जैसे ही यहाँ पे अभी इसे कमेंट कर देता है, इसे ठीक है। सो अभी ये कोड आपका रेडी है, अभी ये कोड आपका रेडी है। आई होप ये आपका कोड रेडी है। आई डोंट नो, मैंने कहीं पे कुछ किया होगा, राइट। सो जैसे यहाँ पे आपको देख रहा हूँ गो बैक, राइट। यहाँ पे दो तरीके से आप गो बैक हो सकते हो। यहाँ पे देखो, मैं इसमें शायद नहीं दिख रहा है, जैसे आप इसमें क्लिक करोगे ना, जैसे आप इसमें क्लिक करोगे देन ये वाला आपका प्रीवियस पेज में चला जाएगा। वेबसाइट में गया हो, लाइक किसी भी वेबसाइट में, एप्पल की वेबसाइट में, राइट, एप्पल वाले वेबसाइट में जाते हो, ठीक है। अब ये वाला बैक स्क्रीन है, ठीक है। आप अब यहाँ पे जाते हो, अब यहाँ जाने के बाद नाउ आपने यहाँ पे गए हो एंड अगेन माइक्रोसॉफ्ट वाले गए हो, माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट पे जा रहे हो, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट पे जा रहे हो। सो ये जो ये बैक क्या करेगा, आप जैसे ये वाला जो बैक एरो की होता है, सिमिलरली ये काम करेगा। जैसे ये काम करेगा, यहाँ पे गो बैक वाला जो साइड वो भी सेम तरीके से काम करेगा, ठीक है। ये होता है आपका हिस्ट्री एपीआई। भैया क्या इसका और तो नहीं है, आप जितना जो हिस्ट्री लिस्ट है, मैंने तो बहुत सारा वेबसाइट, मैंने तो बहुत सारा वेब पेज खोला है, ठीक है। मैं अगर चाहता हूँ कि फना वेब पेज में जाऊँ तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन है, डेफिनेटली। फॉर दैट आपको क्या करना है, फॉर दैट उसके लिए आपको जस्ट उसके लिए क्या है, गो मेथड यूज करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आप किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक नंबर ऑफ हिस्ट्री लिस्ट में आप जा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सीधी सी बात है, सेम चीज़ ही करना है, बस मेथड आपको चेंज करना है। मेथड चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे आप इसे सेव करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया, राइट। हिस्ट्री डॉट पहले वाला क्या था पहले वाले को शायद मुझे अपन को इसे एक काम करते हैं। सो पहले वाले को नहीं चेंज करते हैं, ओके। पहले वाले को इसे जस्ट कमेंट कर देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अपन इसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अपन इसे जैसे सेव करेंगे, यहाँ पे गो बैक टू पेज 2, ठीक है। आप यहाँ पे डिफरेंट नंबर दे सकते हो, यहाँ पे आप 5 दे सकते हो, ठीक है। 5 दे सकते हो, देन यहाँ पे चेंज कर दो 5। तो आपका हिस्ट्री में आपने प्रीवियस 5 हिस्ट्री जो भी है वो चीज़ आप इसे थ्रो कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री एपीआई। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन बात कर लेंगे, जो कि आपका लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देगा। एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़, तो हिस्ट्री ओके, हिस्ट्री ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, ओके, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज़, ओके। दिस इज हिस्ट्री ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। ये क्या करता है, प्रॉपर्टी नेम पहले लिख देते हैं। प्रॉपर्टी नेम क्या है, प्रॉपर्टी नेम है आपका लेंथ, ओके। लेंथ आपका है प्रॉपर्टी नेम। ये क्या करता है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ URLs इन द हिस्ट्री लिस्ट। क्या भैया आपने जो ये वाला एग्जांपल दिया ना, जो ये प्रॉपर्टी नेम लेंथ का, ठीक है, प्रॉपर्टी नेम लेंथ, वो क्या करता है, क्या आप इसको आप प्रैक्टिकल नहीं करके बताओगे, डेफिनेटली, बट नॉट इन दिस वीडियो। हम प्रैक्टिकल करेंगे, जो भी अपन प्रोजेक्ट करने वाले हैं वो सारे में जितना भी जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा का सारा चीज़ होगा। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है लोग मतलब जो भी मोस्ट अब मैंने जहाँ पे कुछ दिन के लिए मैंने ट्रेनिंग के लिए मतलब मेरे दोस्त जो भी बता रहे थे कि भाई मैंने एक ट्रेनिंग के जगह में मैंने कहीं ट्रेनिंग के लिए लिया गया, मैंने कोई कोर्स लिया था, एवरीथिंग वाज गुड, जो भी समझाया जा रहा है सब कुछ समझ में आ रहा है, बट द प्रॉब्लम इज कि मुझे जो चीज़ समझाया जा रहा है वो चीज़ तो समझ में आ रहा है, लेकिन जब अप्लाई करने जा रहा हूँ तब ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। फॉर दैट आई एम गोइंग टू ब्रेक दैट
यू नो दैट स्टीरियोटाइप्स कि आपको साथ साथ जो भी चीज पढ़ाया जाए उसका एप्लीकेशन, एक वर्ड्स का एप्लीकेशन किया जाए. सो दैट्स व्हाई आई एम हियर. ओके, सो अब आ जाता है कुछ मेथड्स के बारे में, हिस्ट्री ऑब्जेक्ट मेथड्स के बारे में. जैसे कि ये हिस्ट्री ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज है. सो सिमिलरली हिस्ट्री ऑब्जेक्ट मेथड्स भी है. हिस्ट्री ऑब्जेक्ट मेथड्स के बारे में अपन बात करेंगे. मेथड्स, ओके, मेथड्स के बारे में बात करेंगे. यार हैंड राइटिंग में ज़्यादा मत ध्यान दो, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है. सो मेथड्स क्या क्या है. सबसे पहले तो आपको जैसे अभी भी मैंने यूज किया है बैक मेथड्स. सो ठीक है, बैक मेथड क्या करता है, बैक मेथड यूज करेंगे अपन बैक. ओके, ये बैक मेथड क्या करता है, लोड्स द प्रीवियस यूआरएल. इसका एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दे दिया, ठीक है. प्रीवियस ओके, प्रीवियस यूआरएल इन द हिस्ट्री लिस्ट, यूआरएल इन द history list, okay, in the history list. Understood. Okay, I hope you understood. Now we are talking about the forward. ये क्या करता है भैया, ये फॉरवर्ड ये करता है कि लोड्स द नेक्स्ट यूआरएल. ओके, लोड द नेक्स्ट यूआरएल इन द हिस्ट्री लिस्ट. डोंट वरी, जिस चीज का भी एग्जांपल मान लो अभी नहीं दिया जा रहा है, देन डोंट वरी, हम प्रोजेक्ट में वो चीज 100% आप लिख के ले लो, ठीक है. 100% वो अपन यूज करने वाले हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द गो मेथड्स. ओके, गो मेथड्स भी अपन अभी यूज कर चुके हैं, राइट. गो मेथड्स क्या करता है कि लोड्स द स्पेसिफिक यूआरएल. ओके, द स्पेसिफिक यूआरएल from the history list. Okay, history list. Okay, तो यही ऑल अबाउट द हिस्ट्री, कह सकते हो हिस्ट्री एपीएस. दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री एपीएस. आई होप आपको बहुत ही स्मूथली ये चीज समझ में आया है. अगर समझ में आया, then all I need is one thing, that you have to show me some support. And how it will happen, for that you have to do like, share and subscribe. Also, if possible, please share with your friends who really needs this kind of video. Till then, I am signing off here, and we'll see you again in my next video. Bye bye.